पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट की बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होनी थी, जो ट्रंप के जल्दी अमेरिका लौटने के चलते नहीं हो पाई थी। ट्रंप के आग्रह पर दोनों ही नेताओं के बीच आज फोन पर बातचीत हुई। कॉल पर हुई बातचीत पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत ने कभी भी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और न ही भविष्य में करेगा। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत के पक्ष को भी रखा। दोनों नेताओं के बीच भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुए तनाव पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं की थी। तनाव कम करने को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई थी और यह पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने मंगलवार देर रात इजरायल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजरायल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस ऐलान के बाद ईरान ने इजरायल पर 25 मिसाइलें भी दागी। ईरानी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक ईरान की सैन्य शाखा IRGC ने कहा है कि बुधवार सुबह इजरायल पर फतेह मिसाइल लॉन्च किया गया। यह पहली बार है कि जब इस जंग में फतेह 1 का इस्तेमाल किया गया है। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का नुकसान उत्तरी इजरायल के एक अरब शहर को भी उठाना पड़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक बैलिस्टिक मिसाइल एक घर पर जा गिरी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल ईरान युद्ध पर बातचीत के लिए अपने शीर्ष सैन्य सलाहकारों से मुलाकात की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति तनाव कम करना चाहते हैं। ये बैठक व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में हुई। ईरानी न्यूज एजेंसियों के मुताबिक ईरान ने बुधवार को कहा कि उसने देश की छवि ऑनलाइन खराब करने के आरोप में इजरायल की मोसाद खुफिया एजेंसी के 5 संदिग्ध एजेंटों को हिरासत में लिया है। अगली रील सोनम को लेकर है। सोनम ने राजा को कैसे मारा, किस तरह उस पर वार किया, इस पर पर्दा उठ चुका है। राजा की शादी, हनीमून और फिर राजा की हत्या। पहले सोनम को ढूंढा जा रहा था, लेकिन सोनम मिली तो सब हैरान रह गए और सोनम ने जो खुलासे किए उसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मैं फोटोशूट के बहाने राजा को खाई से ठीक ऊपर रेलिंग वाले हिस्से तक ले आई। विशाल, आनंद और आकाश पीछे पीछे पहाड़ पर ऊपर तक आ चुके थे। वे तीनों आसपास ही घूम रहे थे। मेरे कहने पर राजा अपने फोन से मेरा फोटो लेने लगा। मैंने दाईं ओर खड़े विशाल को इशारा किया। विशाल ने डाल से सीधे राजा के सिर पर पीछे से वार कर दिया। इससे राजा के खून के छींटे मेरी सफेद शर्ट पर आए। फिर बाईं ओर से आकाश ने भी डाव से वार कर दिया। राजा खुद को संभाल नहीं सका। इसके बाद भी उसने थोड़ा संघर्ष करने का प्रयास किया, पर तभी आनंद ने आकाश से डाव लेकर राजा पर हमला कर दिया। ज्यादा खून बहने से वो कमजोर होने लगा। फिर हमने राजा को उठाकर रेलिंग के पास बने चबूतरे से खाई में फेंक दिया। फिर मैंने राजा का मोबाइल तोड़कर फेंका। अक्सर टोल प्लाजा पर फास्टैग से टोल टैक्स कटने के बावजूद भी कई बार लंबी लाइन और बार बार रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब ये समस्या ज्यादा बढ़ जाती तो परेशानी होने लगती है। अब ये समस्या दूर होने जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए घोषणा कर दी है। आने वाले 15 अगस्त 2025 को बार बार फास्टैग को रिचार्ज करने से आजादी मिलने वाली है। बड़ी बात यह है कि सालाना पास के माध्यम से एक साल में 200 यात्राओं का टोल टैक्स वैलिड रहेगा। हालांकि जो कस्टमर पास बनवाने के एक साल के पहले ही 200 यात्रा पूरी कर लेता है तो फिर रिचार्ज की जरूरत पड़ेगी, या फिर 200 यात्रा से पहले एक साल का समय पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारा से रिचार्ज करना होगा। ये पास केवल नॉन कमर्शियल निजी वाहनों के लिए ही विशेष तौर पर तैयार किया जा रहा है। ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बगैर परेशानी के यात्रा संभव करेगा। जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI की वेबसाइट पर इसे लेकर अलग से लिंक उपलब्ध हो जाएगी। इस पास के बनने से टोल बूथ पर लगने वाली लाइन कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो योग करते हैं, कभी तलवारबाजी करते हैं, कभी चाय बनाने निकल जाते हैं। लेकिन इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो किया है वो कुछ हटकर है और पहली बार किया है। इस बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, वो भी पूरे चाव से। वीडियो में देखने से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जैसे सीएम पहली बार मिट्टी के बर्तन बना रहे हों। आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में ग्रामीण रंग पर्यटन संघ कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान प्रदर्शनी भी लगाई गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदर्शनी देखने के लिए वहां पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने हर एक चीज को बड़े ही अच्छे से देखा और मुआयना किया। कलाकृतियों की सराहना भी की गई। इधर सीएम मोहन यादव ने प्रदर्शनी में एक एक सामान को बारीकी से देखा। उधर शिल्पकारों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। किसी ने अपने हाथों से बना हुआ सामान सीएम को दिखाया तो किसी ने उन्हें शॉल उड़ाई तो किसी ने उन्हें अपने हाथ का बना सामान भी चखाया है। और यही नहीं, सीएम ने इस दौरान हाथ से बने मुखौटे भी देखे।
आपने मंदिर में सजावट के कई फोटोज देखे होंगे, जिसमें कभी फूलों से कभी नोटों से मंदिर की सजावट की जाती रही है। लेकिन क्योंकि सीजन है आम का, तो देवास में खेड़ापति मारुति मंदिर को आम से सजाया गया है, लेकिन 1-2 किलो आम से नहीं बल्कि 3.5 क्विंटल आम से। देवास के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में इस बार आम का विशेष भोग और अनोखी सजावट देखने को मिली। करीब 3.5 क्विंटल आमों से मंदिर परिसर को सजाया संवारा गया। इसमें हापुस, रोमानिया और बादाम आम की कई किस्में शामिल हैं। ये भक्तों के सहयोग से किया गया आयोजन है, जिसमें बाबा को आम के बगीचे में विराजित किया गया। आमतौर पर मंदिर को फूलों से सजाया जाता है। मंदिर के पुजारी तपेश्वर कुमार उपाध्याय ने बताया कि हर मंगलवार को भगवान हनुमान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। आम के मौसम को देखते हुए इस बार 3.25 क्विंटल आम का भोग लगाया गया। मंदिर की सजावट में आम के पत्ते और फल इस्तेमाल किए गए हैं। रील में अगली खबर है कनाडा से, जहां पर चले G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने शिरकत की और इस दौरान पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर से मिलते हुए नजर आए। लेकिन सबसे खास मुलाकात रही इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने मोदी का वेलकम किया। पीएम मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से भी मिले। दोनों ही नेता मुस्कुराते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने G7 समिट में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। इससे पहले दिसंबर 2023 में COP28 समिट दुबई में दोनों नेता मिले थे। मेलोनी ने इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर मेलोडी हैशटैग के साथ शेयर की थी, जो काफी वायरल भी हुई थी। पीएम मोदी के साथ पोस्ट शेयर करते हुए मेलोनी ने लिखा, इटली और भारत एक गहरी दोस्ती से जुड़े हुए हैं। मोदी ने लिखा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। भारत और इटली की दोस्ती लगातार मजबूत होती रहेगी, जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अगली रील में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। महाकाल मंदिर पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। महाकाल मंदिर में दर्शन के साथ श्री महाकाल लोक भी पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। मार्च 2024 से मार्च 2025 के बीच देश विदेश के 7 करोड़ 35 लाख पर्यटकों ने महाकाल लोक घूमा और शहर को भी भ्रमण करके जाना है। पर्यटकों ने महाकाल की नगरी में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिससे शहर को करोड़ों का व्यवसाय भी मिला है। उज्जैन नगरी की तस्वीर बदलने में श्री महाकाल लोक की अहम भूमिका है और पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों ने 2024 में 10.7 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया था, जो साल 2023 की तुलना में 21.9% अधिक है। प्रदेश के टॉप 10 पर्यटन स्थलों में से 6 धार्मिक स्थल शामिल हैं, जिसमें उज्जैन पहले पायदान पर है। अगली रील है आपके आधार कार्ड को लेकर, जो कि बहुत जरूरी दस्तावेज है। पहचान के तौर पर आधार कार्ड की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन अपडेट कराते समय कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खुशखबरी आई है। इस नई प्रक्रिया में OTP के जरिए अपडेट संभव होगा और बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट से वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी यदि कोई व्यक्ति अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहता है तो उसे आधार सेंटर जाना पड़ता है, चाहे वो नाम हो, पता हो, जन्मतिथि हो या फिर मोबाइल नंबर में बदलाव कराना हो। हर अपडेट के लिए फिजिकल विजिट की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नवंबर 2025 से ये प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। घर बैठे आधार कार्ड के अपडेशन फैसिलिटी से आधार सेंटर नहीं जा पाने वाले लोगों को फायदा होगा। UIDAI जल्द एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसे ई-आधार नाम दिया जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में जैसे बायोमेट्रिक या आइरिस स्कैन में बदलाव के लिए अभी भी आधार सेंटर ही जाना होगा। उधर आधार कार्ड में फ्री में अपडेशन के लिए 14 जून 2026 तक तारीख बढ़ा दी गई है। अगली रील है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई, जहां पर लोगों को वीगन बनाने के लिए एक अजीबोगरीब पोस्टर लगा दिए गए। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन के पास लगे इस पोस्टर को देखने के बाद लोग भड़क गए। पोस्टर में लोगों से अंग्रेजी में पूछा गया है कि अगर आप डॉग मिल्क नहीं पी सकते तो फिर किसी और जानवर का दूध कैसे पी सकते हो। एक तरफ डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि दूध पीने से कैल्शियम की कमी दूर होती है और गाय का दूध बच्चों के लिए अमृत माना जाता है। ऐसे में इस संदेश से लोगों में नाराजगी है। इंसान गाय का ही दूध पी सकता है, कुत्तों का दूध थोड़ी पी सकता है। भाई देखो ना कैसा पोस्टर देखने में कैसा लग रहा है, आपको खुद ही बुरा लगेगा देखने में। भी जानवर हो तो उसमें भारत में या हिंदुस्तान में या विश्व में गाय, भैंस, बकरी, ऊंट का दूध पिया जाना ही एक प्रचलन में है भारतीय संस्कृति में। पोस्टर में दिख रहा है कि ये संदेश पेटा ग्रुप के द्वारा लिखा गया है और लोगों से वीगन बनने की अपील की गई है, लेकिन संदेश देने के तरीके से मामला विवादों में आ गया है। उधर इंदौर के सोनम राज कांड में एक नया मोड़ सामने आ गया है, या फिर से ये कह लीजिए कि राज खुलने लगे हैं, क्योंकि मामले में एक नए शख्स
संजय वर्मा की एंट्री हो गई है। कौन है ये संजय वर्मा जिससे लगातार सोनम बात करती थी? राजा हत्याकांड कहानी में अब संजय वर्मा की एंट्री हो गई। सोनम संदिग्ध युवक संजय से घंटों बात करती थी। संजय वर्मा को कॉल करने पर उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच सोनम ने 119 बार संजय वर्मा को फोन किया। वहीं राजा के 23 मार्च को हत्या कर दी गई थी। इधर शिलोंग में सीन रिक्रिएशन पर सोनम ने खुलासा किया और बताया कि सोनम के इशारे पर ही विशाल ने वार किया। सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को ऊपर रेलिंग के हिस्से पर ले गई थी। विशाल, आनंद, आकाश तीनों आसपास ही थे और सोनम के इशारे पर विशाल ने राजा पर वार किया। शेर को देखते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन एक वैसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक पिता अपने बच्चे को शेर के पास ले जाता है और फोटो वीडियो के लिए फोर्स करता है, लेकिन शेर को जब गुस्सा आ जाता है तो फिर बच्चे को वहां से दूर किया जाता है। एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल है जिसमें एक पिता अपने बेटे को शेर के साथ तस्वीर लेने के लिए कथित तौर पर मजबूर कर रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद बच्चे को खतरे में डालने के लिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इस खौफनाक फुटेज ने सभी प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट यूजर्स को बहुत परेशान भी कर दिया है। सोचिए कि कैसे एक शख्स मासूम को शेर के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर कर रहा है। फुटेज में एक शेर शांत बैठा हुआ नजर आ रहा है, जबकि एक आदमी एक छोटे लड़के को शेर की पीठ पर बैठाने का प्रयास कर रहा है। बच्चे के रोने और विरोध करने के बावजूद भी आदमी उसे मजबूर करना जारी रखता है। तभी वो पीछे हटता है जब शेर चिढ़ जाता है और लगभग हमला करने की कोशिश में आ जाता है, जिससे आदमी जल्दी से बच्चे को पकड़कर फिर भाग जाता है। अगली रील है मध्य प्रदेश की। सोचिए आप किसी सड़क पर जा रहे हो, अचानक ट्रांसफार्मर आ जाए, उसके बाद क्या होगा? दरअसल ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के सतना में, जहां पर एक सड़क के बीच ऐसा ट्रांसफार्मर आ गया कि लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसी सड़क क्यों बनाई गई। अजब एमपी की गजब सड़क देखनी हो तो आप सतना की सड़क को देखिए। आधी सड़क ट्रांसफार्मर के इस तरफ और आधी सड़क ट्रांसफार्मर के उस तरफ और जरा सा बचा हुआ निकलने का रास्ता। ये सड़क मध्य प्रदेश के सतना की है, जहाँ ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई जो चर्चा में आ गई। इस सड़क पर अब चलना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि सड़क बनाते समय ट्रांसफार्मर को हटाने के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा की गई थी और ये मांग भी की गई थी कि ट्रांसफार्मर हटाया जाए ताकि सड़क बन सके, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस सड़क पर दूसरा झोल ये भी है कि इस पर एक ऐसा मोड़ भी है जिसे देखकर ये लग रहा है कि ये सड़क 90 डिग्री के एंगल से बनाई गई है। फिलहाल सड़क के बनने के बाद सोशल मीडिया पर इसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि इस सड़क पर चलना है या फिर इसको देखने के लिए दूर से पहुंचना है। अमूमन आपने पुराने शहरों में लगे घंटाघरों में देखा होगा कि वहां पर एक घड़ी लगी रहती है जो कि शहर के लोगों को टाइम बताती है। भोपाल में भी एक डिजिटल घड़ी लगी है, लेकिन यहां पर डिजिटल घड़ी ही अलग अलग समय बता रही है, लोगों को कंफ्यूज कर रही है। आलम यह है कि घड़ी को लेफ्ट साइड से देखने में अलग समय दिखता है और राइट साइड से देखने में अलग समय दिखता है। पॉलिटेक्निक चौराहे पर बने पोल में लगी घड़ी लोगों को भ्रमित कर रही है। राजधानी भोपाल में जो पॉलिटेक्निक चौराहे पर एक वॉच स्क्वायर बना हुआ है, उसमें टाइमिंग को लेकर भी लगातार मीम्स वायरल हो रहे हैं। जो ये वॉच स्क्वायर है या एक पोल है जिसमें चारों तरफ पर जो घड़ी है वो दिख रही है, लेकिन इसमें देखिए समय अलग अलग हर तरफ दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से 7 मिनट ये घड़ी का जो एक हिस्सा है वो लेट चल रहा है और इसीलिए से कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में अब अलग अलग जो अजूबे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप घड़ी के दोनों समय पर गौर करेंगे तो आपको 7 मिनट का अंतर भी नजर आएगा। आपने भ्रष्टाचार के कई तरीके सुने होंगे, शायद देखे भी होंगे, लेकिन रिश्वत लेते, कभी पैसे खाते हुए, कभी सुना है कि मशीनों से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भ्रष्टाचार का एक बड़ा आम तरीका निकलकर सामने आया है। देखिए, टोडरी गांव में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी गई हैं, क्योंकि अधिकारियों और जिम्मेदारों ने मनरेगा के नाम से सरकार से पैसा तो ले लिया, लेकिन काम यहां मशीनें कर रही हैं। यानी मनरेगा योजना के तहत अमृत जल तालाब का निर्माण कागजों में मजदूरों से कराया जा रहा है, लेकिन हकीकत में मशीनों से खुदाई कर सरकारी पैसे का बंदरबाट हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि मामले की कभी किसी ने शिकायत नहीं की। कई बार ग्रामीणों ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में ये बोलना गलत तो नहीं कि अधिकारी, सरपंच और सचिव आपस में ही मिले हुए हैं और एक दूसरे की गलती को छिपाकर खुद मालामाल हो रहे हैं। ये सही नहीं है। रोजगार का अवसर उपलब्ध हो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। ऐसा होगा तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगली रील है आपको अलर्ट करने के लिए, क्योंकि मॉनसून आ रहा है, इसलिए आपको संभल कर रहना होगा। बारिश सभी को पसंद है, लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। डरा नहीं रहा हूं, सच बता रहा हूं। ये तस्वीर देखिए, ओंकारेश्वर की है। ये 3 लोग गए तो नहाने थे,
लेकिन नर्मदा नदी में पानी बढ़ने से फंस गए। वो तो भला हो प्रशासन का कि समय रहते इन्हें बचा लिया गया। दरअसल ये सभी नागर घाट पर नहाने गए थे। इसी वक्त ओंकारेश्वर डैम में अचानक पानी छोड़ा गया और नदी का बहाव तेज हो गया। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि नाविक संघ, होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम ने उन्हें देखा और उन्हें बचाने की कोशिश की। पहले बिना इंजन की नाव से बचाने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रही। इसके बाद डीजल इंजन वाली नाव से टीम घटनास्थल पर पहुंची। तीनों को पत्थरों पर बैठा देखकर टीम ने सावधानी से बचाव कार्य किया है। सभी को सुरक्षित नागर घाट पर लाया गया। घटना के बाद प्रशासन ने डैम से पानी छोड़ते वक्त सावधानी की बात तो कही ही है, लेकिन आपको भी अलर्ट पर रहना होगा। और अगर बंदर भी इंसानों की तरह ब्लॉगिंग करने लगे तो फिर क्या कमाल होगा। एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट की दुनिया में खूब धूम मचा रहा है। वैसे तो ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है, लेकिन इतना जबरदस्त है कि आप भी देखेंगे तो हंस जाएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों बबलू बंदर नाम के एक ब्लॉगर ने इंटरनेट पर खूब तूफान मचाया हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में एक बंदर है जिसे ब्लॉगर बबलू नाम दिया गया है, जो हरिद्वार की हर की पौड़ी पर गंगा मैया के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्ते दोस्तों कहकर बबलू बंदर अपने ब्लॉग की शुरुआत फुल एनर्जी के साथ करता है। इसके बाद वो कहता है कि आज मैं गंगा माँ के दर्शन के लिए हरिद्वार की हर की पौड़ी आया हूँ। काफी एनर्जी फील हो रही है। यहाँ बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं और मंत्र गुनगुना रहे हैं। फिर वो कहता है कि मैं भी रेडी हूँ स्पिरिचुअल ब्लॉग विद बबलू स्टाइल में। ब्लॉगर बबलू AI नाम के हैंडल से पिछले 10 दिन में आए वीडियोस ने गदर काट रखा है। एक वीडियो तो 100 मिलियन व्यूज तक पहुँच गया है। पर सोचिए AI से बने कैरेक्टर ने कैसे इंटरनेट को हिला कर रख दिया है। भोपालियों के साथ आज पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि खबर यह है कि चिलचिलाती हुई गर्मी से परेशान होने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको लू लगेगी। ऐसा क्यों होने जा रहा है, देख लीजिए। कि मध्य प्रदेश में हो चुकी है मानसून की एंट्री। इंदौर सहित 15 शहरों में मानसून पहुंच चुका है। अगले 48 घंटे में यह कई और इलाकों में फैलेगा। भोपाल की बात करें तो राजधानी में 1 से 2 दिन में मानसून आने की उम्मीद है। अगले हफ्ते तक पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश होगी। गुजरात, राजस्थान से सटे 5 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार को 15 जिलों में मानसून ने एंट्री की, जिसमें तापमान में गिरावट हुई है। किसानों के लिए यह खुशखबरी है, क्योंकि खेती की तैयारी तेज हो चुकी है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की। इतना नहीं, प्रशासन ने भारी बारिश के लिए सतर्क रहने की भी अपील की है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से तापमान में कमी आएगी। किसानों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि खेती के लिए बारिश जरूरी है। लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। अगली रील है खेल जगत से, जहां पर बुमराह ने कप्तान नहीं बनने के फैसले को अपना निजी फैसला बताया है। इतना ही नहीं, बुमराह ने खुद को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध भी बताया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि उन्होंने खुद कप्तानी लेने से मना कर दिया था। इतना ही नहीं, बुमराह ने खुद को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध बताया। 31 साल के पेसर ने स्काई स्पोर्ट्स पर दिनेश कार्तिक से बात की और कई बड़े खुलासे किए। 20 जून से भारत के इंग्लैंड दौरे की शुरुआत होने वाली है। लीड्स में पहला मैच खेला जाएगा और पहली बार शुभमन गिल टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। 5 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज लगभग 1.5 महीने तक चलेगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद ये पहली टेस्ट सीरीज है। कप्तानी के सवाल पर बुमराह ने कहा, मैंने कप्तानी के लिए BCCI और सिलेक्टर्स को मना किया था। मुझे बर्खास्त नहीं किया गया था। मैंने खुद अपनी मर्जी से कप्तानी से इनकार किया, क्योंकि वर्कलोड के चलते मेरे लिए कप्तानी करना मुश्किल है। अगली रील है छत्तीसगढ़ के कोरिया से, जहां पर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक 7 साल का बच्चा खेल खेल में सिक्का निगल गया। इस सिक्के ने बच्चे को एकदम से परेशान भी कर दिया, लेकिन डॉक्टरों की सूझबूझ से बच्चे की जान बच गई। कोरिया जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक 7 वर्षीय मासूम ने खेल खेल में एक सिक्का निगल लिया। गले में सिक्का अटकने के कारण बच्चा गंभीर अवस्था में पहुंच गया। सूचना मिलते ही डॉक्टर योगेंद्र चौहान और उनकी टीम ने बच्चे की तत्काल जांच कर उपचार शुरू कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, जहां बच्चे के गले में सिक्का फंसा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन समय रहते डॉक्टरों की तत्परता से बच्चे की जान बच गई। बच्चे की हालत अब पूरी तरह ठीक है। इस घटना के बाद विस्तार न्यूज भी बच्चों के अभिभावकों से अपील करता है कि वे छोटे बच्चों से सिक्का, पिन, सुई, कांच, छोटी गिट्टी या किसी भी प्रकार की छोटी वस्तुओं से दूर रखें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस भीड़ में केवल एक यात्री विश्वास रमेश कुमार की जान बची थी। अब तक हमें इन्हें लकी नाम से पहचान रहे थे, लेकिन सच तो यही है कि विश्वास ने भी इस क्रैश में बहुत कुछ खोया है। विश्वास रमेश कुमार ने अपने भाई अजय रमेश की मौत पर गहरा दुख जताया है।
विश्वास और अजय दोनों भाई उस विमान से अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। विश्वास सीट 11A पर आपातकालीन निकास के पास बैठे थे। विश्वास ने टूटी खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई और अस्पताल में भर्ती हुए, लेकिन अपने भाई को नहीं बचा सके। 17 जून को अस्पताल से छुट्टी मिली तो फिर दीप पहुंचे। 18 जून को अजय के शव की DNA टेस्ट के बाद पहचान हुई और अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान विश्वास फफक कर रोते हुए नजर आए। काश किसी तरह वो अपने भाई की जान भी बचा सकते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो पाया। और आज विश्वास, जिन्हें पूरी दुनिया सबसे किस्मत वाला समझ रही है, वही विश्वास अपने कंधों पर सबसे बड़ा बोझ लिए अंतिम विदाई दे रहे थे। अगली रील में बात करेंगे बर्थडे मनाने के तरीके की। आजकल कई तरीके ट्रेंडिंग है। सबसे फेमस ट्रेंड है गाड़ी के बोनट पर बैठकर केक काटना, लेकिन ऐसे बर्थडे मनाना अब चित्रकूट के बर्थडे बॉय को भारी पड़ गया। बर्थडे है, जाहिर है दोस्त बहुत खुश थे, लेकिन खुशी हुड़दंग में कब बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। रामघाट पर पहुंचकर बर्थडे मनाया जा रहा है। वीडियो में जो शख्स बोनट पर बैठा नजर आ रहा है वो ही बर्थडे बॉय है। केक रखा था, फिर धीरे धीरे बियर की बोतल भी खोली गई। सिगरेट बियर पीते इन लड़कों ने खूब हंगामा काटा, लेकिन चित्रकूट के पवित्र रामघाट पर कुछ युवकों का हुड़दंग मचाना लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा गया। रामघाट की पवित्रता को नजरअंदाज करने वाली इस घटना की सभी ने निंदा की। लोगों ने पुलिस और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसी घटनाओं से धार्मिक स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। श्रद्धालुओं ने भविष्य में ऐसी हरकतें रोकने की अपील की है। मध्य प्रदेश अजब है, गजब है, लेकिन राजधानी भोपाल में अजब गजब से भी ज्यादा अनोखी चीजें देखने को मिलती है। कभी पोस्टर तो कभी कुछ और, लेकिन इस बार 90 डिग्री वाला ब्रिज सुर्खियों में रहा है। अब क्या खबर आई है, देख लीजिए। रेलवे विभाग ने ब्रिज में बदलाव के लिए अनुमति दे दी है। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट मंत्री राकेश सिंह को सौंपी, जिसमें ब्रिज की चौड़ाई 8.5 मीटर से बढ़ाकर 11.5 मीटर करने का प्रस्ताव है। ये बदलाव 90 डिग्री के खतरनाक मोड़ को कम करने और दुर्घटना जोन को सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा, जो 90 डिग्री की एल शेप डिजाइन के कारण विवादों में घिरा हुआ था। NHAI की तकनीकी रिपोर्ट में 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को भी खतरनाक बताया गया। सोशल मीडिया पर ब्रिज की डिजाइन भी जमकर ट्रोल हुई थी, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी ने सुपर एलिवेशन तकनीक लागू करने का फैसला किया। ये तकनीक मोड़ पर सड़क को झुकाकर वाहनों की सुरक्षा बढ़ाएगी। रेलवे और पीडब्ल्यूडी मिलकर डिजाइन में सुधार करेंगे। देश के कई राज्यों में जमकर बारिश हो रही है। इस बीच गुजरात के कई जिले भी भारी बारिश की चपेट में हैं। ऐसे में भावनगर के सीहोर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पानी का बहाव इतना तेज है कि सब कुछ बह गया। भावनगर के सीहोर में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश भी ऐसी कि गली मोहल्ले सब पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में पानी के तेज बहाव में वाहन भी बहते हुए नजर आए। भावनगर और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। जिला कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूल तो बंद कर दिए गए हैं। शेत्रुंजी बांध से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में गाँव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस वीडियो को देखिए, जिसमें ऑटो, गाड़ी, यहाँ तक कि नीला ड्रम भी बहता हुआ नजर आया। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो भी रास्ते में आया, पानी अपने साथ सबको बहा कर ले गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अगली रील मध्य प्रदेश के देवास से है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने हॉस्टल में सेफ नहीं हैं, हॉस्टल में अंदर आकर कोई बाहर का आदमी नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। देवास के अमलतास अस्पताल में बीती रात एक युवक हॉस्टल के कमरे में आ गया, जिसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मुमताज अस्पताल पहुंचे, जहां तहसीलदार रवि शर्मा के साथ उनकी तीखी बहस हुई। ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, हम इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर होने नहीं दे सकते। ये हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है। कोई गाड़ी एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार पर छात्रों के साथ अभद्रता और कपड़े फाड़ने का गंभीर आरोप लगाया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने अमलतास अस्पताल के गेट पर धरना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान प्रशासन अमला भी मौके पर पहुंचा। कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। और अगली रील है मध्य प्रदेश के शहडोल से, जहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है, तो बता देता हूं कि जब प्रशासन का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। धनपुरी नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 में अतिक्रमण हटाने नगरपालिका की टीम गई।
यहाँ पर बवाल हो गया। दर्जनों परिवार जो 5 एकड़ जमीन पर दशकों से रह रहे थे, उन्होंने जमकर हंगामा किया। महिलाएं और बच्चे जेसीबी के सामने लेट गए। एक महिला ने काली माता का मंदिर बनाने की बात कहकर माता का जाप शुरू कर दिया और फोटो नारे लेकर हंगामा किया। महिला पुलिसकर्मियों ने महिला को घसीटते हुए किनारे किया। ऐसा ड्रामा देखकर लोग वहां पर इकट्ठा होने लगे। पहले कार्रवाई नहीं रुकी, लेकिन ड्रामा जब ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस को बीच में आकर कार्रवाई को शुरू करवाना पड़ा। यही नहीं, इस बीच एक छोटी बच्ची और उसका भाई भी जेसीबी के सामने लेट गए। एक युवक ने आत्मदाह की धमकी देकर खुद को घर में बंद कर लिया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। अगली रील में बात करेंगे राजा हत्याकांड को लेकर, जहां पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। कभी नई तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कभी इंदौर से सोनम और राजा के घर सवालों के खुलासे हो रहे हैं। लेकिन आज तो एसआईटी की टीम सोनम और राजा के घर पहुंच गई। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच के सिलसिले में सोनम रघुवंशी के घर पहुंचकर उनके परिवार से पूछताछ शुरू की। यानी ये भी कहा जा सकता है कि अब सोनम के घर वालों से भी कड़ी पूछताछ की गई है, जिसमें कई बड़े राज भी खुलकर सामने आ रहे हैं। पुलिस ने सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी से बातचीत शुरू की, जो पहले ही अपनी बेटी को निर्दोष बता चुके हैं और मेघालय पुलिस पर मामले को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगा चुके हैं। ये भी जान लीजिए कि शिलोंग पुलिस ने अभी तक राज के परिवार से कोई सीधा संपर्क नहीं किया है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि सोनम और राज कुशवाहा के बीच संदिग्ध कॉल डिटेल और आर्थिक लेन देन के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर एसआईटी दोनों परिवारों से गहन पूछताछ कर रही है। अगली रील है बॉलीवुड से। पॉप म्यूजिक के बादशाह एड शीरन और बॉलीवुड के सुरों के राजा अरिजीत सिंह का साथ आना किसी म्यूजिकल ट्रीट से कम नहीं है। दोनों का नया गाना सैफायर हाल ही में रिलीज हुआ और सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। एड शीरन पहली बार हिंदी में गाते हुए नजर आए और अरिजीत की आवाज ने इस गाने में जान डाल दी। इस गाने का वीडियो भी काफी खास है। इसमें एड शीरन भारत की गलियों में घूमते, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते और अरिजीत के साथ म्यूजिक रिकॉर्ड करते दिख रहे हैं। उन्होंने ए.आर. रहमान के म्यूजिक स्कूल में भी परफॉर्म किया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब आया जब वीडियो में शाहरुख खान की एंट्री हुई। शाहरुख कुछ सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर आते हैं और गाने के बोल लिप सिंक करते हुए नजर आते हैं। फैंस के लिए ये पल बेहद खास था और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया। अब चर्चा ये है कि गाना शाहरुख के आने वाली फिल्म किंग में लिया जा रहा है। हालांकि अब तक इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फैंस कयास लगा रहे हैं कि सैफायर फिल्म का एक बड़ा म्यूजिकल मोमेंट बन सकता है। चाहे फिल्म में हो या नहीं, इस गाने ने बॉलीवुड और इंटरनेशनल म्यूजिक का एक खूबसूरत संगम पेश किया है, जिसे हर कोई बार बार सुनना चाहता है।